इस वीडियो में बिहार की अनुसूचित जातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने अनुसूचित जाति की श्रेणी में हैं? तो 22। अगर कैटेगरी में बांटते हैं जाति की श्रेणी को, तो अनुसूचित जाति की श्रेणी में कुल कितने हैं? तो 22। बिहार के किस जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो भूमिज। भूमिज जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी से हटा दिया गया है। बिहार में कुल अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल 1,65,67,375 इतने जो जनसंख्या है वो अनुसूचित जाति से संबंधित है। और इस 1,65,00,000 में से बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल एससी कितने निवास करते हैं? तो 1,53,00,000। और बिहार के नगरीय क्षेत्रों में कुल अनुसूचित जातियां कितने निवास करते हैं? गांव में 1,53,00,000 और शहर में 12,00,000। तो ये याद रखिएगा, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा 15, 34, 42, 15 और इसको 12, 23, 110। 12, 23, 110 नगरीय का पूछता है कि बिहार के नगरीय क्षेत्रों में कुल एससी कितने निवास करते हैं? तो 12, 23, 110। बिहार में अनुसूचित जातियों के पुरुषों की संख्या कितनी है? तो 86,06,253। बिहार में अनुसूचित जातियों के महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 89,61,072। ऐसे याद कर लीजिएगा ताकि याद हो जाएगा। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में अनुसूचित जाति निवास करते हैं? तो गया में। गया में सबसे ज्यादा एससी शेड्यूल कास्ट जो है निवास करते हैं। और शेड्यूल ट्राइब्स कहाँ निवास करते हैं सबसे अधिक? तो कटिहार में। और शेड्यूल ट्राइब्स सबसे अधिक कटिहार में और सबसे कम शिवहर में, सबसे कम। तो साथ में ये भी याद हो गया, हमने क्या याद किया? बिहार के किस जिले में सबसे अधिक एससी निवास करते हैं? तो गया जिले में। और इसी के साथ हमने ये भी याद कर लिया कि एसटी कैटेगरी के यानी अनुसूचित जनजाति जाति में सिर्फ याद रखिएगा शेड्यूल कास्ट यानी एससी और ये शेड्यूल ट्राइब्स एसटी। तो एसटी सबसे अधिक कटिहार जिले में और एसटी सबसे कम शिवहर जिले में, ठीक है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला बिहार का कौन सा जिला है? तो किशनगंज है। सबसे ज्यादा एससी गया में और सबसे कम किशनगंज में। गया में अनुसूचित जाति का संख्या का प्रतिशत कितना है? तो 30.4%। और किशनगंज में अनुसूचित जाति का संख्या कितना है? तो 6.7%, क्योंकि कम है और सबसे अधिक गया में है इसलिए 30.4%। बिहार में 40 लोकसभा सीट में अनुसूचित जाति के लिए कितना आरक्षित है? ये पिछले वाले सेशन में भी हुआ था कि एससी कैटेगरी के लिए कितने रिजर्व सीट रखा गया है लोकसभा सीट में। लोकसभा का टोटल सीट है बिहार के लिए 40, जिसमें से एससी आरक्षित है 7 सीट को आरक्षित किया गया है। और बिहार में 243 विधानसभा सीट, ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे ये भी याद हो गया कि बिहार में विधानसभा के लिए कितने सीट है? तो 243, जिसमें से एससी के लिए कितने आरक्षित है? तो 38। लोकसभा के लिए 7 और विधानसभा के लिए 38, ठीक है। महात्मा गांधी ने अछूतों के लिए किस शब्द का यूज किया था? तो हरिजन। महात्मा गांधी ने अछूतों के लिए किस शब्द का यूज किया? हरिजन। तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो पतना। कभी पूछा नहीं, पूछ सकता है। अनुसूचित जातियों के लिए किस शब्द का यूज करते हैं तमिलनाडु में? तो पतना। और महाराष्ट्र में किस अनुसूचित जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो महार। महार और पतना का संबंध किससे है? तो शेड्यूल कास्ट से है। पतना कहाँ पे? तमिलनाडु में। और महार महाराष्ट्र में। इसमें तो महाराष्ट्र और महार नाम से ही अगर आता है तो आप लोग याद कर लीजिएगा। 1935 के अधिनियमों में अछूत जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो अनुसूचित जाति। ये जो 1935 का एक्ट है
इसमें क्या किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो अनुसूचित जाति। 12वीं से 14वीं शताब्दी तक के काल में किन संतों ने जाति विभाजन एवं अस्पृश्यता यानी छुआछूत पर प्रहार किया था? तो कबीर, मीराबाई, तुकाराम, ये सभी ने, तीनों ने किया था। कबीर ने, मीराबाई ने और तुकाराम, सभी ने 12वीं से 14वीं शताब्दी तक के काल में किन संतों ने जाति विभाजन और छुआछूत पर प्रहार किया? तो ये तीनों का नाम याद रखिएगा, कबीर, मीराबाई, तुकाराम। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसने हिंदूवाद की पुनर्व्याख्या के लिए आंदोलन चलाया था? तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, आत्मसम्मान समाज, ये सभी। स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद और आत्मसम्मान समाज, ये एक सोसाइटी बनाया गया था, आत्मसम्मान समाज। ये अगर ऑप्शन में सिर्फ ये दे दे और ये दोनों नाम नहीं दे, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद, तो सिर्फ ये सही हो जाएगा। अगर दो दे दे तो एक से अधिक हो जाएगा। प्रश्न है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी 19वीं शताब्दी के और उत्तरार्ध यानी उससे और आगे जब गए तो हिंदूवाद की पुनर्व्याख्या के लिए दोबारा से हिंदूवाद को व्याख्या किया गया, तो आंदोलन चलाया गया था। किनके द्वारा? तो स्वामी विवेकानंद, दयानंद, आत्मसम्मान समाज। अस्पृश्यता को दूर करने के लिए क्वेश्चन में अस्पृश्यता ही लिखेगा, वहाँ छुआछूत या ये सब वर्ड नहीं लिखेगा लोकल। अस्पृश्यता को दूर करने के लिए प्रयास किया था किसने? तो सत्य शोधन समाज ने भी, धर्म परिपालन सभा ने भी, आत्मसम्मान समाज ने, ये तीनों ने किया। सत्य शोधन समाज, धर्म परिपालन सभा, आत्मसम्मान समाज, ये तीनों का संबंध किससे है? तो अस्पृश्यता को दूर करने के लिए। कंपनी सरकार ने अछूतों को किन पदों पर बहाल किया था? यानी जो अछूत जिनको बोलते थे, अछूत किसके लिए? तो एससी कैटेगरी वालों के लिए कंपनी सरकार, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने अछूतों को किन पदों पर बहाल किया था? तो चपरासी, डाकिया और पुलिस, ये तीनों के लिए अछूत जो थे इन्हीं पद पे सिर्फ रहते थे। पुलिस, डाकिया, चपरासी, ऑल। अगर इसमें से कोई भी एक ऑप्शन हो तो वो सही होता है। अगर दो रहे तो एक से अधिक, तीनों रहे तो भी एक से अधिक, या इसमें से कोई नहीं रहे तो इनमें से कोई नहीं। तो पुलिस, डाकिया, चपरासी याद रखिएगा। तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे अनुसूचित जातियों से संबंधित। दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे अधिक अनुसूचित जाति किस जिले में है? तो गया में। और सबसे कम एससी सबसे ज्यादा कहाँ है? तो गया में है। और एससी सबसे कम किधर है? तो किशनगंज में है। और एसटी सबसे अधिक कहाँ है? तो कटिहार में। और एसटी सबसे कम कहाँ है ट्राइब्स का अगर पूछता है? तो शिवहर में। तो ये याद रखिएगा। लोकसभा में एससी के लिए कितने सीट रिजर्व है? तो 7। और विधानसभा में 38। और बिहार के किस जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी से हटा दिया गया? तो भूमिज। तो ये और ये 4, ये, और अगर आपसे सवाल में ये पूछता है कि किसने हिंदूवाद की पुनर्व्याख्या के लिए आंदोलन चलाया था? तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, आत्मसम्मान समाज, सभी। और 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच किन संतों ने जाति विभाजन और अस्पृश्यता पर प्रहार किया? तो कबीर जी, मीराबाई और तुकाराम, इनका नाम याद रखिएगा। तमिलनाडु में एससी को किस नाम से जानते हैं? तो पतना। और महाराष्ट्र में किस नाम से जानते हैं? तो महार। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।